इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के इंग्लिश सब्जेक्ट का मूवमेंट सेक्शन का लेसन 1 पार्ट 2 द लॉस्ट चाइल्ड। अगर आप चाहते हो कि आप लेसन 1 यानी लेसन 1 का पार्ट 1 देखें तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर जाओ क्लिक करोगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। अगर इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे वर्ड मीनिंग की, फिर बात करेंगे हिंदी अनुवाद की। अगर आपको डायरेक्ट हिंदी अनुवाद पे जाना है वीडियो के तो आप वीडियो के डिटेल में जाएंगे तो वहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग। पहला जो वर्ड है वो है टूवर्ड्स। टूवर्ड्स मतलब होता है की ओर, किसी की ओर आप जाते हो तो बोलते हैं आई एम गोइंग टूवर्ड्स टेम्पल, ऐसे बोल सकते हैं। गैली मतलब होता है खुशी से, पहले हम देख चुके हैं। एब्रेस्ट मतलब होता है चिपक के या एक साथ या चिपक के। हाउ एवर मतलब फिर भी। अट्रैक्टेड मतलब आकर्षित किया। फैसिनेटेड मतलब भी होता है, ठीक। इंसेक्ट मतलब होता है कीड़े, जो कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे छोटे उनको। टीमिंग आउट, देखिए टीमिंग मतलब होता है झुंड में या कई सारे, आउट मतलब बाहर, तो बाहर निकला, कई लोग बाहर निकले, ऐसे बोल सकते हैं। हाइडिंग प्लेस मतलब छिपने की जगह, समझ में आ रहा है, छिपने की जगह। फिर है ग्रोव। ग्रोव मतलब होता है उपवन, यानी कि ढेर सारे जहाँ पेड़ लगे हों उस जगह को हम ग्रोव कह सकते हैं। सीटेड मतलब बैठे, बैठ गए। एज मतलब किनारा, ठीक है। एज मतलब क्या होता है, किनारा है तो पता ही है। शॉवर मतलब तो यही पता है कि जब कुछ किसी चीज़ की वर्षा हो, कोई चीज़ फवारा गिरे या वर्षा हो तो हम शॉवर कहते हैं। अपॉन मतलब पर, किसी चीज़ के ऊपर, है ना, बोलते हैं अपॉन द टेबल, अपॉन द मेज, ऐसे हम बोलते हैं। एज मतलब जैसे ही, मतलब जैसे जैसे ही ये हुआ उसके बाद वो हो गया, ऐसे। एंटर्ड मतलब प्रवेश किया, ठीक, कहीं पे आप अंदर गए। फॉरगेटिंग मतलब भूल कर, फॉरगेटिंग मतलब क्या हो गया, भूल कर। फिर बिगेन, बिगेन मतलब शुरू किया। कोई आप जब शुरू करते हो बोलते हैं ना आई बिगेन दिस जर्नी, मैंने इस जर्नी, इस यात्रा की शुरुआत की थी, ऐसे। पेटल, पेटल्स मतलब होता है पंखड़ियाँ, है ना, फूलों के जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनको बोलते हैं। बट मतलब लेकिन। हर्ड मतलब सुना। क्वीइंग ऑफ डो, क्वीइंग मतलब होता है कुकू, जो होता है ना, जो कोयल करती कुकू, उसको हम कह सकते हैं। लेकिन क्वीइंग ऑफ डो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डोव किसे कहते हैं, ठीक। शाउटिंग मतलब होता है चिल्लाते हुए, या चिल्लाना या चिल्लाते हुए। ड्रॉप मतलब गिर गया, कोई चीज़ जो हाथ में लिए थे वो क्या हो गया, गिर गया। फॉरगेटन मतलब भूल गया, कोई चीज़ अगर आपको याद था वो क्या आप भूल गए तो उसको बोलते हैं फॉरगेटन। गॉन मतलब गया। कैपर्स मतलब होता है मौज मस्ती, यानी कि बहुत ज़्यादा किसी की बात नहीं सुनना, बहुत ज़्यादा मस्ती करना, उसको हम बोलते हैं कैपर्स। गैदरिंग मतलब होता है इकट्ठा करना, या इकट्ठा होना या इकट्ठा करना। टुक मतलब लिया। विंडिंग मतलब होता है जैसे हवा होता है जो सीधा नहीं होता, वो घूमता रहता है, वैसे ही विंडिंग। विंडिंग रोड होगा या विंडिंग कुछ होगा, उसका मतलब तो घुमावदार, ठीक है, घुमावदार सड़क, ऐसे। लेड मतलब ले गया, कोई चीज़ अगर आपको आगे ले जाती है तो वो आपको लेड करता है, सेकेंड फॉर्म में। लीड का सेकेंड फॉर्म है लेड। थ्रू मतलब होता है से, ठीक, किसी ओर से या से बोलते हैं। नियर मतलब पास पहुँचे या पहुँच गए, पास पहुँच गए, ऐसे ही बोल सकते हैं। फिर है थ्रॉन्ग्स। थ्रॉन्ग मतलब होते हैं भीड़, ढेर सारी जहाँ लोग खड़े हों उनको हम थ्रॉन्ग कह सकते हैं। कन्वर्जिंग, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग, इसका मतलब होता है अभिसरण। अभिसरण मतलब जब दो लोग या दो चीज़ें आमने सामने आती हैं और एक समय क्या होती है, एक साथ मिल जाती हैं या एक साथ हो जाती हैं, ठीक है, तो उसको कवरेंजिंग बोलते हैं। जैसे दो कार जा रही हैं फिर एक समय एक साथ आ जाती है तो उनको हम कवरेंजिंग बोल सकते हैं। वर्लपूल मतलब होता है भंवर। रिपेल्ड मतलब होता है रोकना, किसी चीज़ को रोक देना। फैसिनेटेड मतलब जानते ही, आकर्षित किया। कन्फ्यूजन मतलब दुविधा। एंटरिंग मतलब अंदर जाते हुए या अंदर जा रहे थे। हॉक्ड मतलब चिल्लाए, जो होता है हॉकर होते हैं वो चिल्लाते हैं उनको। गार्लेंड मतलब माला। सिम्ड मतलब प्रतीत हुआ। इरेस्टिबली, इरेस्टिबली मतलब सम्मोहित होकर या बिना कंट्रोल के। अभी हम देखेंगे जब हम एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो हम इस पूरा वर्ड समझेंगे कि इसका क्या एग्जैक्ट मतलब आ रहा है, ठीक। ड्रॉन मतलब घिंचा हुआ। हीप्ड मतलब ढेर, ढेर सारा जहाँ ढेर रखा हुआ उसको हम बोलते हैं हीप। और हिप्ड मतलब एक क्रिया, ढेर रखा हुआ था। मरमर्ड, मरमर मतलब बुदबुदाया है, अपने में ही आप बोलते हैं ना, कुछ कुछ बोलते रहते हो अपने मन में, उसको बोलते हैं मरमरिंग। चीप मतलब सस्ता। स्टूड मतलब खड़ा था, आप किसी चीज़ पे खड़े थे या किसी के पास खड़े थे बोलते हो स्टूड, स्टैंड का सेकेंड फॉर्म। होल्डिंग मतलब पकड़े हुए। फ्लाइंग मतलब उड़ रहा या उड़ रहे या उड़ते हुए। कैरिड अवे, बह गया, बोलते हैं ना अरे मैं थोप बह गया था,
ऐसे बोलते बोलते मैं कुछ और बोल गया तो बोलते हैं कैरिड अवे, बह गया, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। ग्लोरी मतलब वैभव। सिल्कन कलर्स, रेशमी रंगे या रेशमी रंग। ओवरवेलमिंग, इसको क्या बोलते हैं, ओवरवेलमिंग मतलब अति उत्साहित, बहुत ज़्यादा उत्साह हो जाना किसी चीज़ को लेकर, तो बोलते हैं अति उत्साहित। अगर आप फर्स्ट डिवीज़न आते हो क्लास में तो कितने अति उत्साहित हो जाते हो ना, वही। पोसेस मतलब स्वामित्व, किसी को अपना बना लेना, मतलब कि खुद का बना लेना, उसको बोलते हैं पोसेस। नेवर मतलब कभी नहीं, ठीक। फिर लिखा फर्दर, फर्दर मतलब क्या होता है, आगे होता है ना, अब आगे की सोचो, छोड़ दो पीछे, अब आगे की सोचो, वैसे। ले मतलब पड़े पड़े होना या लेटे होना। रेम्बो ये तो आपको पता ही है। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। मूव डाउन मतलब आगे बढ़ गया या आगे की ओर बढ़ गया। फॉर अ वाइल कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए बोलते हैं ना, कुछ देर के लिए मैं यहाँ रुका था, फिर यहाँ से मैं घर चला गया, तो फॉर अ वाइल यूज करते हैं इंग्लिश में। मैनी अदर्स मतलब और कई, ठीक। तो ये सब जो वर्ड मीनिंग, ये सब वर्ड मीनिंग अभी हम जब इस हिंदी में वहाँ देखेंगे तो ये सब वर्ड मीनिंग उसमें आएगा। चलिए अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन पर। अगर आपके पास बुक है तो बुक जरूर खोल लें, क्योंकि उससे बहुत आसानी होगी आपको समझने में, ठीक है। अगर नहीं है कोई बात नहीं, हम चलते हैं अब एक्सप्लेनेशन पे वीडियो के। चलिए, तो फ्रेंड्स अब हम आगे की वीडियो देख रहे हैं, मतलब आगे का पार्ट। इससे पहले का पार्ट हम देख चुके हैं पिछले फर्स्ट पार्ट में, जहाँ पर जो बच्चा होता है वो क्या होता है, वो कहीं कहीं जाता है, कुछ तितलियों को पकड़ने जाता है, तो उसकी माँ उसे चिल्लाकर बुलाती है, डांट कर बुलाती है। अब आगे लिखा है, अब जब वो बुलाती है उसके बाद का है, ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट गैली, गैली मतलब खुशी से, प्रसन्नतापूर्वक वह अपनी माँ मतलब पेरेंट्स की ओर जाता है, दौड़ता है। एंड वॉकड एब्रेस्ट ऑफ देम, एब्रेस्ट मतलब होता है, एब्रेस्ट मतलब के साथ या चिपक कर, तो वो चलता है। फॉर अ वाइल कुछ समय के लिए, फॉर अ वाइल मतलब था कुछ समय के लिए, वह उनके साथ चिपक कर अर्थात उनके साथ चलता है। बीइंग हाउएवर, ठीक है, बीइंग हाउएवर मतलब फिर भी, फिर भी। सून लेफ्ट बिहाइंड, और जल्दी वो पीछे छूट जाता है। क्यों पीछे छूटता है उसका आगे आगे लिखा हुआ है। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट एंड वॉर्म अलोंग द फुटपाथ, क्यों छूट जाता है, क्योंकि वो अट्रैक्ट, वो आकर्षित हो जाता है कुछ छोटे इंसेक्ट मतलब छोटे कीड़ों मकोड़ों, इंसेक्ट और वॉर्म मतलब कीड़े मकोड़े, तो कीड़े मकोड़े जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे वो आकर्षित हो जाता है। अलोंग द फुटपाथ, जो फुटपाथ के साथ थे, यानी फुटपाथ पर थे, समझ में आ गया। जब वो जा रहा था तो जल्द ही अपने मम्मी पापा का साथ छूट जाता है और वो पीछे रह जाता है। क्यों, क्योंकि वो कुछ कीड़े मकोड़ों से आकर्षित हो जाता है जो फुटपाथ पे थे। दैट वर्ड टीमिंग आउट, टीमिंग आउट मतलब होता है ढेर सारे, ढेर सारे, टीमिंग मतलब होता है ढेर सारे लोग या ढेर सारी कोई भी चीज़, आउट मतलब बाहर। तो वो जो कीड़े मकोड़े थे वो ढेर सारे कीड़े मकोड़े बाहर निकल रहे थे। फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस, अपने छिपे हुए प्लेस मतलब जहाँ वो छिप के रहते थे वहाँ से वो निकल रहे थे। टू एंजॉय द सनशाइन, सनशाइन मतलब धूप, धूप का आनंद लेने के लिए वो जो कीड़े मकोड़े जब अपने छिपे हुए स्थान से बाहर जा रहे थे तो उसको देखकर बच्चा आकर्षित हो जाता है और वो क्या करता है, पीछे छूट जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे लिखा है, यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ द ग्रोव। हिज मतलब कम चाइल्ड कम, आओ बाबू आओ या आओ बच्चे आओ। हिज पेरेंट्स कॉल्ड, उसके माता पिता ने उसे पुकारा या बुलाया। फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव, ग्रोव मतलब होता है जहाँ ढेर सारे पेड़ लगातार लाइन से लगे होते हैं। देखते हो ना सड़क किनारे एक ढेर सारे पेड़ लगे होते हैं तो वहाँ छाया बन जाती है। तो वही लिखा है कि जो ढेर सारे पेड़ लाइन से लगे तो उसके छाया में वो खड़े होकर उसको बुलाते हैं। दे हैड सीटेड, वेयर दे हैड सीटेड, जहाँ पर वो खड़े, गलती हो गया, खड़े नहीं होते हैं, वो वहाँ पर बैठे रहते हैं। ठीक है ना, वेयर दे हैड सीटेड, जहाँ वो बैठ जाते हैं, देमसेल्फ खुद। तो वो एक पेड़ों के छाव के नीचे वो लोग बैठ जाते हैं। ठीक है, ऑन द एज ऑफ अ वेल, एक कुएं के किनारे, मैं पूरा बात समझा रहा हूँ, एक कुएं के किनारे वो बैठ जाते हैं जो कि पेड़ के नीचे था, ढेर सारे पेड़ों के नीचे था।
तो वहाँ पे छाया थी, तो वहाँ पे वो बैठकर उसे बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम। समझ में आ गया यहाँ तक? ही रेन टूवर्ड्स देम, वो उनकी तरफ दौड़ा। टूवर्ड्स मतलब की ओर, और देम मतलब उनके, तो वो उनकी ओर दौड़ा। तो पेरेंट्स जो थे वो पेड़ों की छाया के नीचे बैठ जाते हैं, जो क्या था, कुएं किनारे पर। देखता हूँ ना, गांव में जो कुआं होता है उसके किनारे थोड़ा सा पत्थर बिछा होता है जहाँ इंसान बैठ सकता है, तो वो वहीं किनारे बैठे हुए थे, जो कि पेड़ों के नीचे था, यानी पेड़ों की छाया के नीचे था। अब आगे लिखा है, अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड। जब वो उस पेड़ के नीचे से आ रहा था, तो पेड़ों के नीचे से ही, मतलब पेड़ के ऊपर से ही ढेर सारी वर्षा होने लगी। किसकी वर्षा होने लगी? फूलों की। यंग फूल मतलब होता है ताजे फूल, ठीक है। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर फेल अपॉन द चाइल्ड, तो ताजे फूल उसके बच्चे के ऊपर गिरने लगे। फेल अपॉन मतलब वही गिरने लगे। एज ही एंटर्ड द ग्रोव, जैसे ही वो ग्रोव में घुसा, ग्रोव मतलब जैसे ही वो पेड़ों की जो ढेर सारे पेड़ एक साथ होते हैं, उन जैसे ही वो उस तरफ गया जहाँ ढेर सारे पेड़ थे, वैसे ही ताजे फूल उसके ऊपर गिरने लगे, ठीक है। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट, और जब वो जो फूल गिरने लगे तो अपने माता पिता को भूल कर ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स। अब वो मम्मी पापा की बात भूल गया कि मम्मी पापा पास जाना है। वो बिगेन मतलब होता है शुरू हो गया एक तरीके से, तो वो शुरू हो गया गैदर करना, इकट्ठा करना, द रेनिंग पेटल, जो जो पंखुड़ियाँ, यानी कि फूल के जो पंख होते हैं, एक तरीके से पंखुड़ियाँ होती हैं जो गिरता है, तो वो उनको पकड़ने के लिए अपने हाथों में वो क्या करने लगा, वहाँ स्टार्ट हो गया। तो वो जब फूल गिर रहे थे, कैसे करो कि फूल ऊपर से गिर रहा है, आप उस फूल को पकड़ना चाह रहे हो, फूल के पंखुड़ियों को। तो वही है कि बच्चा अपने माता पिता का वो बात भूल जाता है, और वो ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल इन हिज हैंड। वह अपने हाथों में जो वर्षा हो रही थी फूलों का एक तरीके से बोल सकते हैं, तो उसको इकट्ठा करने की वो शुरू हो गया। बट लो, बट लो मतलब होता है, यहाँ इंग्लिश तरीका है, हम लोग बोलते हैं अरे ये देखो क्या हो गया, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो इंग्लिश में लिखा है बट लो, ही हर्ड द क्विंग ऑफ डोव। डोव मतलब होते हैं कबूतर, कबूतर को आप डोव कह सकते हो, ठीक है। मैंने आपको वर्ड मीनिंग बताया था, तो कबूतर को आप डोव कह सकते हो। बट लो, पर देखो, ही हर्ड उसने सुना, द क्विंग ऑफ डोव पंछियों की चहचहाने की आवाज़, ठीक है। क्विंग ऑफ डोव मतलब पंछियों की चहचहाने की आवाज़। तो पंछियों की जब वो खासकर कबूतर की चहचहाने की आवाज़ सुनता है, एंड रैन टूवर्ड हिज पेरेंट, और अपने माता पिता की तरफ दौड़ के भागता है। यानी कि जब ढेर सारे पंछी एकाएक उसके ऊपर से गुजरते हुए चहचहाते हुए जाते हैं, खासकर कबूतर जाते हैं, तो वो डर जाता है और वो अपने माता पिता की तरफ भागता है, ठीक है। शाउटिंग चिल्लाते हुए, द डोव कबूतर कबूतर ऐसे करते हुए। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड, ठीक है। वो जो उसके हाथ थे जिसमें कुछ पेटल आ गए होंगे, कुछ पंखुड़ियाँ आ गई होगी, तो वो डर के मारे, जो वो कबूतर को देख लिया था, या उनकी आवाज़ से वो डर गया था, तो डर के मारे वो सब क्या हो गए, ड्रॉप हो गए, गिर गए, ठीक है। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड, जो उसके हाथ में, क्योंकि देखो जब आप किसी डेंजर में आते हो तो आप एक चीज़ भूल जाते हो कभी कभी, तो वही चीज़ है, जब वो एकाएक सुनता है कबूतरों की आवाज़, तो उसके हाथ से वो फूल क्या होते हैं, गिर जाते हैं, या फूल के पंखुड़ियाँ गिर जाती हैं, ठीक। हिंदी अनुवाद समझते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएगा। वह प्रसन्नतापूर्वक अपने माता पिता की ओर दौड़ा, और कुछ देर तक उसने वह सटकर चला, तो भी पगडंडी किनारे जो भी भारी संख्या में धूप का आनंद लेने के लिए जो कीड़े मकोड़े बाहर आए थे, उनसे आकर्षित होकर शीघ्र पीछे छूट गया। एक बार आपको बता दूं, जरूर नहीं कि जो हिंदी ये लिखा है वो एग्जैक्ट सही हो, इसमें कई सारी त्रुटियां हैं, इसीलिए आपको लगेगा कि मैं एक दो जो वर्ड हूँ अपने से मैं बोल रहा हूँ, समझिएगा कि मैं उसको कवर अप कर रहा हूँ। आ बच्चे आ, उसके माता पिता ने पेड़ों के एक झुंड की छाया, जो मैंने बताया ढेर सारे पेड़ एक साथ लाइन में लगना, तो वही लिखा है, पेड़ों के एक झुंड की छाया से पुकारा, जहाँ वे एक कुएं की जगह थी, यानी कि कुएं के कोने पर बैठ गए थे। वह उनकी ओर दौड़ गया। छोटे फूलों की वर्षा उस बच्चे पर हुई, जबकि वह पेड़ों के झुंड, मतलब जबकि यहाँ होना चाहिए था जब वह पेड़ों के झुंड में दाखिल हुआ, जब वो घुसा, और
अपने माता पिता को भूलकर उसने बरसती पंखुड़ियों को अपने हाथों में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन देखो, तो बोलता ना, अरे देखो क्या हो गया, तो वैसे लिखा है लेकिन देखो। उसने यहाँ जो पंडुको लिखा है इसका मतलब वही है, कबूतर। तो उसने कबूतरों का कूकना सुना और अपने माता पिता की ओर चिल्लाते हुए दौड़ गया। पंडुक पंडुक यानी कबूतर कबूतर, बरसती पंखुड़ियाँ उसके विस्मृत हाथों से गिर पड़ी, क्योंकि उसके दिमाग से उतर गया कि उसके हाथ में पंखुड़ियाँ हैं, तो और उसके हाथ से वो पंखुड़ियाँ गिर गई। ठीक, समझ में आ गया। अब चलते हैं हम 4th पैराग्राफ पे। पहले यहाँ तक समझेंगे। लिखा है, कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड। उसने मतलब किन्होंने, उनके माता पिता ने उसे पुकारा। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द वाइल्ड कैपर। अब देखो, अब वो चला गया उनके पास। अब कहानी थोड़ी आगे बढ़ी है। कहानी ये बढ़ी है कि वो अभी मेले पहुँचे नहीं हैं और ये मेले की तरफ जा रहे हैं। तो रास्ते की बात है, वो रास्ते में क्या क्या हो रहा है वही लिखा है। तो फिर से अपना बच्चे को बुला रहे हैं वो लोग कि आओ बच्चे आओ। हु हैड, जो हैड नाउ गॉन रनिंग, जो दौड़ रहा है इन वाइल्ड कैपर। वाइल्ड का मतलब तो मस्ती के मूड में। तो जो एकदम जैसे जंगली जानवर मस्ती के मूड में होते हैं तो कैसे एकदम कुछ भी करने लगते हैं, तो वह ठीक वैसे वो भी क्या कहते हैं, वाइल्ड कैपर, मतलब वो भी मौज मस्ती कर रहा था। राउंड द बनियान ट्री, एक बरगद के पेड़ के गोलाई में, यानी कि चारों तरफ वो क्या मस्ती करते हुए दौड़ रहा था। और तभी उसके माता पिता उसे बुलाते हैं। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो। जब उन्होंने उसको गैदर कर लिया, यानी कि जब उनको बुलाया तो आया होगा। जब वो आ गया, वो गैदर हो गया, इकट्ठा हो गया वो सब। दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ। अब उन्होंने दूसरा रास्ता ले लिया जो सकरा था, जो पतला था। विंडिंग फुटपाथ, विंडिंग मतलब फुटपाथ मतलब है जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था। ठीक है, जैसे हवा जो होता है वो कहीं बहता रहता है ना, सीधा बहता नहीं है। ठीक वैसे ही वो विंडिंग फुटपाथ था, यानी कि वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा फुटपाथ था। विच लेड टू द फेयर, जो रास्ता था वो कहाँ ले जाता था उन लोग को, मेले की तरफ। थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, सरसों के खेत के तरफ से, मतलब सरसों खेत की तरफ से वो जो नया वाला जो रास्ता था विंडी फुटपाथ, वो उनको मेले की तरफ ले जा रहा था। ठीक है ना। अब देखिए आगे लिखा है, एज दे नियर्ड द विलेज, जैसे वो मतलब मेले के पास जो गांव होता है वहाँ पहुँचे। नियर मतलब पास पहुँचे। द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ। अब वो जो बच्चा था वो कई सारे फुटपाथ, कई सारे पगडंडियाँ यानी पैदल चलने वाले जो सड़क होते हैं वो उसको देखा उसने। फुल ऑफ थ्रॉन्ग मतलब द भीड़, जो भीड़ से पूरी तरीके से भरे हुए थे। तो जो बच्चा जैसे गांव में एंट्री किया जहाँ पे मेला हो रहा था, तो जो जहाँ जितने भी सड़कें थी खासकर पैदल चलने वाली, वहाँ ढेर सारी भीड़ जमा हुई थी। कवरेंजिंग टू द वर्लपुल ऑफ द फेयर, गलती हो गया, जो मिल रही थी, मतलब जो रास्ते थे जो जाके मिल रहे थे मेले में। ठीक है ना। वो क्या हो रहे थे, वहाँ पे ढेर सारी भीड़ जमा हुई थी। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो जो रास्ते थे वो टेढ़े मेढ़े घूम कर मेले में मिल रहे थे। तो वहाँ पे ढेर सारे लोग थे। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड मतलब एक तरीके से उसको अनुभव हुआ, एक फटाक से उसको तुरंत अनुभव हुआ। एंड फैसिनेटेड, उस चीज़ को देखकर उसको थोड़ा कुछ अलग महसूस हुआ और वो आकर्षित हुआ। बाय द कन्फ्यूज़न ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में जो इतने सारे, एक तरीके से बोल सकते हैं कन्फ्यूज़न है, दुविधा है कि जैसे मेले में क्या होता है, आप सोचते हो कि ये ले ले वो ले ले। तो वो जो लोगों को दिख रहा था कि लोग कन्फ्यूज़ हैं क्या लें कैसे लें, तो उसको देखकर वो फैसिनेट हो गया, आकर्षित हो गया। ही वॉज एंटरिंग, जिस दुनिया में वो एंटर कर रहा था, जब मेले की दुनिया में वो एंटर कर रहा था तो पहली बार लग रहा है वो पहली बार मेले में जा रहा है, तो उसको ये सब देखकर आकर्षित महसूस उसको हो रहा है। ठीक है, हिंदी लिखा है, आ बच्चे आ, उन्होंने बच्चे को पुकारा जो कि अब बरगद के पेड़ के चारों ओर गोल गोल उछल कूद करता दौड़ रहा था, और उसको साथ लेकर उन्होंने तंग लहरदार पगडंडी को पकड़ा जो कि सरसों के खेत से मेले की ओर जाती थी। जब वे गांव के पास पहुंचे तो
वह बच्चा अनेक पगडंडियों को देख सकता था जो कि भारी भीड़ से भरी हुई थी, जो कि मेले के भंवर की ओर जा रही थी। और उसने तुरंत अपने को संसार के उस अस्त व्यवस्था मतलब यहाँ पे ठीक से व्यवस्था ना हो, अर्थात कंफ्यूजन, दुविधा की ओर आकर्षित अनुभव किया, जिसमें वह प्रविष्ट हो रहा था, जिसमें वो जा रहा था। ठीक है, यानी कि उसको इस सब देखकर अच्छा लगा। ठीक, 5वां पैराग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं। अ स्वीट मेड सेलर हॉक्ड। देखिए, हॉक्ड मतलब होता है नॉर्मली जब जैसे आपके आसपास जाते हो या कहीं दुकान जाते हो, देखते हो दुकानदार चिल्लाते हैं ये ले लो, फल ले लो, सब्जियां ले लो, ऐसे बोलते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं हॉक। और जो ऐसा करता है उसको बोलते हैं हॉकर। सब्जी बेचने वाले गली गली में जाकर, उनको हम हॉकर बोलते हैं। ठीक, सब्जी या कुछ बेचने वाले, अगर जो चिल्ला चिल्ला के अपना सामान बेचते हैं उनको हम हॉकर कह सकते हैं। तो लिखा अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड। स्वीट मतलब मिठाई वाला, मिठाई वाला दुकानदार चिल्लाया, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द इंट्रेंस। वो जो इंट्रेंस यानी कि जो प्रवेश द्वार था, इंट्रेंस मतलब था प्रवेश द्वार, तो प्रवेश द्वार पर ही एक गुलाब जामुन, अरे एक मिठाई बेचने वाला हॉकर था, जो क्या कर रहा था, गुलाब जामुन ये सब रसगुल्ला चिल्ला चिल्ला कर बेच रहा था। एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर मतलब उसके एक तरीके से उसकी दुकान पर क्या है, ढेर सारे प्रेस मतलब दबे हुए थे, क्राउड मतलब भीड़, ढेर सारी भीड़ उसके काउंटर पर, उसकी दुकान पर दबे हुई थी। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट। अपने पैरों पर, एट द फुट मतलब अपने पैरों पर, वो सब पूरे जो थे वो सब वहाँ पे डटे हुए थे। एंड ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट। उसने क्या की थी, अलग अलग प्रकार के रंगों वाले मिठाइयों को उसने आर्किटेक्चर मतलब कि उससे एक तरीके सजा कर रखा था, आर्किटेक्ट किया था, थोड़ा सजा कर उसको रखा था ताकि लोग देखें, आकर्षित हो और उसके दुकान में जाएं। डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर। और उसने उसको डेकोरेट किया था, जो मैंने कहा ना, डेकोरेट मतलब होता है कि एक तरीके से उसको सजाना। ठीक है, तो उसको सजाया था विथ लीव्स ऑफ सिल्वर, है ना। हम बोलते हैं ना सिल्वर की परत, आप देखते हो जब आप मिठाई खाने जाते हो तो वहाँ पे चांदी की परत लगी होती है मिठाइयों पर, है ना। तो वो चांदी की परत उस पर वो लगा हुआ था। एंड गोल्ड, और सोने की परत भी वो मिठाइयों पर लगा हुआ था। तो जिसको देख कर सब आकर्षित हो रहे थे और उसके दुकान पर पूरी भीड़ जमा थी। यहाँ तो सामने समझ में आ गया। अब तीसरी लाइन चलते हैं 20 से, तीसरी लाइन की 20 से। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड। ओपन मतलब खुले आंखों से घूर रहा था। जो बच्चा था वो खुले आंखों से उस मिठाई की दुकान को घूर रहा था। एंड हिज माउथ वाटर्ड, और उसके मुंह में पानी आ गया। उसके मुंह में क्या आ गया, पानी आ गया। फॉर द बर्फ़ी, बर्फ़ी के लिए, मतलब बर्फ़ी को देखकर उसके मन में क्या हो गया, पानी आ गया। वैसे मुझे आप बताइए कि आपको कौन सी मिठाई पसंद है, बताइए तो ज़रा फटाफट कमेंट बॉक्स में। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, और वही उसका फेवरेट यानी कि पसंदीदा स्वीट था। कौन सा, बर्फ़ी। तो बर्फ़ी को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे वह बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मर्मर्ड, मर्मर्ड मतलब होता है भुनभुनाना, जब आप बहुत धीमे आवाज़ में किसी से आप फुसफुसाते हो, किसी से आप कुछ कहते हो, या आप अपने मन से कहते हो कि अरे अच्छा हुआ, मन ही मन में आप कहते हो अच्छा हुआ आज टीचर नहीं आए, है ना। तो आप मन ही मन जब ऐसे क्या कहते हैं फुसफुसाते हो तो उसको हम बोलते हैं मर्मर। ठीक है, मर्मरिंग या मर्मर। तो ही स्लोली मर्मर्ड, वो धीरे से बोला, अब है ना एक तरीके से। बट ही हाफ न्यू, पर वो आधा जानता था। एज ही बेग्ड, कि जैसे उसने ये बात कही कि मुझे बर्फ़ी चाहिए, जैसे उसने मांगा बर्फ़ी के लिए, दैट हिज प्ली, कि उसकी प्रार्थना, वह जब ये बोल रहा था कि मुझे बर्फ़ी चाहिए बहुत धीमी आवाज़ में, ठीक, तो वो ही आधा जानता था कि जो उसकी जो प्रार्थना है, जो वो मांग रहा है, जो उसका प्रार्थना है, बेग्ड मतलब मांगा और प्ली मतलब प्रार्थना, तो जो वो जो प्रार्थना कर रहा है, मांग रहा है, वुड नॉट बी हीडेड, वो सुना नहीं जाएगा, वो सुना नहीं जाएगा। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, क्योंकि उसके माता पिता ये कहेंगे कि वो लालची है, कि वो एक दुकान देखा नहीं कि तुरंत टूट पड़े। ऐसा होता है ना कि अरे अभी रुको, तो जब हम जाते हैं मेले में तो ऐसे हम तुरंत बोलते हैं मम्मी मिठाई, पापा मिठाई, पापा बोलते हैं अरे रुको थोड़ा मेला घूम लो फिर मिठाई खाएंगे,
है ना, लालची मत बनो। तो वैसे यहाँ बच्चा सोच रहा है क्या कि वो तो बोला तो है, बहुत धीरे से बोला है, भुनभुना कर बोला है कि वो जो मांग रहा है उसको आधा पता था कि उसके माता पिता यही बोलेंगे, ठीक है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, तो सो मतलब इसलिए बिना उत्तर का इंतजार किए ही मूव डाउन, वो आगे बढ़ा। यानी कि बहुत धीरे से अपने मम्मी पापा से बोला। अब मम्मी पापा जवाब नहीं दिए उससे पहले वो समझ गया कि भाई चलो नहीं मिलने वाला है, तो वो ये सोच कर वो आगे बढ़ गया। ठीक, देखिए लिखा हुआ हिंदी अनुवाद। एक मिठाई बेचने वाले ने हॉक लगाई, मतलब आवाज़ लगाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। प्रवेश द्वार के कोने से और जो सजा कर लगाई गई अनेक रंगों की मिठाइयाँ, जिन्हें सोने और चांदी के वर्कों से सजाया गया था, उसके नीचे उसके थले मतलब वही काउंटर पर इसे बोलते हैं, दुकान पर भीड़ जमा थी। लड़के ने खुली आंखों निहारा और उसका मुंह बर्फी के लिए पानी से भर गया, जो कि उसकी प्रिय मिठाई थी। मुझे ये बर्फी चाहिए, वह धीरे से फुसफुसाया। लेकिन जब उसने प्रार्थना की तो वह आधे मन से जानता था कि मेरी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे कि तू भुक्कड़ है ना, भुक्कड़ है या लालची है। इसलिए बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वह आगे बढ़ गया। अब हम पढ़ रहे हैं 6 पैराग्राफ, हम 7 पैराग्राफ तक जाएंगे, ठीक है, इस वीडियो में। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड। अब पहले वो जब आप पहले क्या करते हैं, मिठाई वाला हॉक करता है, चिल्लाता है। अब जो एक फूल बेचने वाला वो चिल्ला रहा है। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, है ना, गार्लैंड मतलब माला, गुलमोहर की माला। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, वो बार बार चिल्ला रहा है कि गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सेम इरेसिस्टिबली ड्रॉन, इरेसिस्टिबली बोलते हैं, इरेसिस्टिबली, ठीक है। तो अगर आप लगातार जल्दी बोलोगे तो फंस जाओगे, जैसे मैं फंसा। आराम से बोलोगे तो बोल लोगे, इरेसिस्टिबली, ठीक है। ड्रॉन मतलब खींचा हुआ, तो वो मतलब कि वो सम्मोहित होकर, एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि वो अपने आप इरेसिस्टिबली, मतलब कि उसका कंट्रोल नहीं था अपने आप पे, वो खींचा चला गया उधर, किधर, जहाँ जो फूल बेचने वाला था वो चिल्ला रहा था कि अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, इस तरीके से, ठीक है। तो सीम्ड मतलब होता है प्रतीत हुआ, इरेसिस्टिबली मतलब बिना कंट्रोल के वो ड्रॉन मतलब खींचा चला गया। तो बिना किसी कंट्रोल पे, अपने आप पे कंट्रोल किए वो उधर खींचा चला गया। ऐसा कई बार हमारे साथ होता है, जैसे हमारा कोई फेवरेट चीज़ मेले में मिल जाता है तो हम अपने आप उधर चले जाते हैं, वैसे इसके साथ हुआ। ही वेंट टूवर्ड द बास्केट वेयर द फ्लावर ले हीप्ड, ठीक है। वो कहाँ गया, टूवर्ड द बास्केट, उस टोकरी की तरफ गया, वेयर जहाँ पर, द फ्लावर ले हीप्ड, जहाँ पर जो फूल थे वो हिप थे, मतलब एक तरीके से पूरे तरीके से वो ढेर में रखे हुए थे। एंड हाफ मर्मर्ड, और आधे मन से या आधे धीरे से वो क्या गया, भुनभुनाया, या धीरे से वो बुदबुदाया, यानी कि धीरे से वो बोला। आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो गार्लैंड चाहिए, मुझे वह माला चाहिए, ठीक है। तो वो माले को देख के एक तरीके से आकर्षित हुआ, फिर उसके पास गया। ही वेंट टूवर्ड द बास्केट, वो बास्केट के पास गया। वेयर द फ्लावर ले हिप्ड, जहाँ पर जो फूल थे वो पड़े हुए थे, ढेर पे पड़े हुए थे उस टोकरी में। एंड हाफ मर्मर्ड, तब ये देख कर वो आधे मन से क्या हुआ, भुनभुनाया, यानी बोल सकते हैं कि मन ही मन बोला। आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वह गार्लैंड, वह माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाई हिम, बट ही वेल न्यू, पर वो अच्छे तरीके से जानता था, हिज पेरेंट वुड रिफ्यूज़, उसके माता पिता उसे मना कर देंगे, टू बाई, खरीदने के लिए, हिम दोज फ्लावर, उन फूलों को खरीदने के लिए उसे मना कर देंगे। दोस्त मतलब उन, तो उन फूलों को खरीदने के लिए उसके माता पिता मना कर देंगे, वो अच्छे तरीके से जानता था। बिकॉज, क्योंकि, दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे, वो जानता था, तो वो सोच रहा है कि अगर मैं ऐसे करूँगा तो मम्मी पापा क्या कहेंगे, वो आगे लिखा है। दे वुड से, वो कहेंगे, दैट दे वर चीप, बहुत सस्ते हैं, बहुत ही क्या है, सस्ते हैं, घटिया हैं, है ना, बोलते हैं ना चीप, बहुत घटिया है, बहुत सस्ता है, वो ऐसा बोलेंगे।
सो इसीलिए वो बहुत धीमा बोला और धीमा बोल के वो फिर आगे क्या कर रहा है देखिए। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, अब फिर से दोबारा बिना उत्तर के प्रतीक्षा किए ही मूव ऑन, वो आगे बढ़ा। पहले वो जाता है मिठाई की दुकान पर, मिठाई बर्फ़ी उसको पसंद पसंद होती है, बर्फ़ी के लिए वो भुनभुनाता है, धीरे से बोलता है अपने पेरेंट्स से। पेरेंट्स सुने ना सुने वो पता ही नहीं है, पर उसको लगता है कि माता पिता मना कर देंगे। तो फिर वो आगे बढ़ता है, तो फिर उसको फूल की दुकान मिलती है जहाँ वो फिर अपने मम्मी पापा से धीरे से बोलता है कि मुझे वो गार्लैंड यानी कि वो माला चाहिए। तो फिर से उसको लगता है कि मम्मी पापा मेरी बात सुनेंगे नहीं, अब बोलेंगे कि ये जो फूल है वो माला है वो क्या है, बहुत घटिया है। इसलिए बिना उत्तर के इंतजार किए वो आगे बढ़ गया। हिंदी पढ़ते हैं। एक पुष्प विक्रेता ने हॉक लगाई, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। बच्चा अति सम्मोहकता से आकर्षित प्रतीत हुआ। वही सम्मोहकता, मैंने इसे बोला सम्मोहन, ठीक है। सम्मोहन मतलब होता है जिसमें आपका कंट्रोल नहीं होता है और कि कोई दूसरा आप पे कंट्रोल करता है। वह टोकरी की ओर गया जहाँ फूलों का ढेर लगा था और आधे मन से बुदबुदाया, मुझे वह माला चाहिए। लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि मेरे माता पिता मुझे उन फूलों को खरीदने से मना कर देंगे, क्योंकि वे कहेंगे ये घटिया है, सस्ता है। इसलिए बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वह आगे बढ़ गया। लास्ट हम पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, 7वां पैराग्राफ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, ये पूरा आपका जो चैप्टर है इसमें पूरा वीडियो होगा वो सब लंबे लंबे होंगे, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी, पर क्या करें, आपको समझाने की ज़रूरत है, इसलिए ऐसा हो रहा है। लिखा है 7वां, अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल, एक आदमी जो पोल मतलब कि एक खंबा या एक तरीके से बोल सकते हैं एक डंडा पकड़े हुए था, ठीक है। स्टूड मतलब खड़ा था और एक डंडा हुआ वो क्या हुआ था, पकड़े हुआ था, लंबा डंडा। होल्डिंग मतलब पकड़े होना और पोल मतलब डंडा। तो एक डंडा या एक खंबा वो पकड़े हुआ था। विथ येलो, किसके साथ पकड़ा हुआ था, विथ येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून, पीले हरे लाल, पीले रेड मतलब लाल, ग्रीन मतलब हरे और पर्पल मतलब बैगनी। तो ये अलग अलग किस्म के कलर के बैलून का बैलून क्या होता है, ये अपने डंडे में फंसा कर वो खड़ा था। जैसे मेले में देखते हैं ना, एक बंदा डंडे में पूरा बैलून फंसाया रहता है, तो वैसे एक गांव में भी ऐसा हुआ कि मेले में एक आदमी जो था वो डंडा लेकर उसमें अपने ढेर सारे बैलून अलग अलग प्रकार के उसमें लगे हुए थे। फ्लाइंग फ्रॉम इट, जो उस डंडे से उड़ रहे थे। रस्सी बना होगा और वो मेले में वो बैलून उड़ रहा होगा। अ चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे, जो बच्चा था वो आराम से सिंपल कैरिड अवे, कैरिड अवे मैंने बोला बह गया, भावनाओं में बह गया, तो वो उसको देख कर बह गया। बाय द रेम्बो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर, वो जो सिल्कन कलर यानी कि जो वो एक तरीके से वो जो सिल्क वाला कलर था, बहुत अच्छा कलर से बोलते हैं, पतला कलर। जो पतला कलर का वो जो अलग अलग रेम्बो ग्लोरी मतलब होता है, जैसे एक इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं ना, तो वो जो कि जिस तरह ग्लोरी होता है, जिस तरह वो एक तरीके से वैभव देता है और उन्नति देता है कि अरे कितना अच्छा लग रहा है, आकर्षित लगता है, ठीक वैसे वो जो बैलून ढेर सारे थे वो भी उसको आकर्षित कर रहे थे, जो अलग अलग रंग के थे, ठीक है। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेम्बो ग्लोरी। वही रेम्बो ग्लोरी का मतलब यही है कि अलग अलग रंग के जो बैलून देखकर जैसे उसको लग रहा था कि इंद्रधनुष जैसा उसको लग रहा था, तो वो उसकी तरफ आकर्षित हो गया बड़े ही आराम से और उसकी तरफ बह गया, यानी उसकी तरफ बढ़ गया। ऑफ देयर सिल्कन कलर, जो पतले कलर वाले थे। एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, और वो भर गया विथ एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पोसेस देम ऑल, ठीक है। तो वो उसके अंदर एक उस उत्तेजना, अति उत्तेजना पैदा हो गई। डिज़ायर मतलब इच्छा, तो अति उत्तेजना उसके अंदर पैदा हो गई, ये इच्छा पैदा हो गई टू पोसेस देम ऑल, कि उस सबको वो खरीद ले, यानी कि सब उसके पास हो जाए, सब उसका हो जाए। तो ये उसके मन में एकाएक उसके मन में ये विचार आता है और अति उत्साहित हो जाता है वो कि चलो सब खरीद लें, सब जितने बैलून हैं, सब जितने भी इंद्रधनुष की तरह लग रहे हैं वो सब बैलून खरीद लें। समझ में आ गया? फिर समझा रहा हूँ। एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, ठीक है, यानी कि अति उत्साहित इच्छा से वो भर गया। टू पोसेस देम ऑल, ताकि वो मतलब कि वो सब ले ले, सब उसका हो जाए, इस विचार से वो पूरी तरीके से भर गया।
बट ही वेल न्यू, पर वो बढ़िया तरीके से जानता था, अच्छे तरीके से जानता था, हिज पेरेंट वुड नेवर बाई हिम द बैलून, उसके माता पिता कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं, बैलून खरीदेंगे, गुब्बारे खरीदेंगे, बिकॉज क्योंकि दे वुड से, क्योंकि वह कहेंगे, ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉय, कि वो बहुत पुराना है इन खिलौनों से खेलने के लिए। अर्थात इसका मतलब ये है कि पेरेंट कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे उम्र वालों के लिए यह खिलौना या ये गुब्बारा नहीं है, ठीक है। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, तो वो आगे बढ़ जाता है। ऑन फर्दर मतलब आगे बढ़ जाना, फर्दर मतलब आगे। फिर समझाता रहा हूँ, लास्ट की लाइन लिखा है, बिकॉज क्योंकि दे वुड से, वे कहेंगे, ही वॉज टू ओल्ड। जब देखिए कभी भी ऐसे वर्ड आते हैं, टू ओल्ड, टू हॉट, टू यंग, तो इसका मतलब होता है नेगेटिव, नकारात्मक। तो ये लिखा है, ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉय, वो बहुत बड़ा है इन खिलौनों से खेलने के लिए, अर्थात वो अभी छोटा है और वो ऐसे बैलून खरीदेगा तो वो उसको उड़ा देगा, ठीक है। जब कभी भी इसे जैसे टू ओल्ड हो तो मतलब वो नकारात्मक बोल रहे हैं कि वो अभी युवा है और अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचा है कि वो बैलून के साथ खेलने लगे, ऐसा वो सोचता है कि उसके मम्मी पापा उसको ये बोलेंगे, ठीक है। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, तब वो आगे बढ़ जाता है। एक आदमी एक डंडे को, ये हिंदी में अनुवाद बता रहा हूँ, एक आदमी एक डंडे को जिसमें पीले, लाल, हरे, बैंगनी गुब्बारे उड़ रहे थे, मतलब बांधे हुए थे, रस्सी से उड़ रहे थे, पकड़े खड़ा था, उसको डंडे को पकड़े खड़ा था। बच्चा उनके रेशमी रंगों के इन, रेशमी मतलब होता है वही पतले पतले रंगों के इन धनुषी वैभव से उत्तेजित हो गया, ठीक है। और उन सबको लेने के अदम्य इच्छा, अदम्य मत वही अन ओवरवेलमिंग इच्छा से भर गया, अदम्य इच्छा से भर गया। लेकिन वो अच्छे तरीके से जानता था कि मेरे माता पिता मुझे कभी गुब्बारे खरीद कर नहीं देंगे, क्योंकि वे कहेंगे कि तेरी उम्र अब ऐसे खिलौने से खेलने की रह गई है, इसलिए वह आगे बढ़ गया, ठीक है। समझना क्या? तो इसमें अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी है। तो अगर आपका वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें और वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट का भी आपको नोटिफिकेशन मिले, चाहे वो ग्रामर का हो, चाहे वो पोइट्री का हो या प्रोज का, ठीक है। नया सिलेबस है तो अच्छे तरीके से आप जान जाओ। तो इसके लिए ये मेरी प्रयास है, अगर कोई गलती कुछ हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो गलती मुझे ज़रूर बताएं। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।